दोस्तों क्या हो अगर आप एक दिन एक ऐसे प्लेन में अटक जाओ जो कि पूरा आत्माओं से भरा हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक पायलट को देखते हैं जो अपने दोस्त को बताता है कि काफी सारी फ्लाइट्स अचानक से गायब होने लगी हैं। और साथ ही ये पायलट अपने दोस्त को उनकी रिपोर्ट्स भी दिखाता है और ये देखकर इसका दोस्त काफी हैरान होता है क्योंकि काफी सारी अलग अलग फ्लाइट्स एक ही जगह पर आकर गायब हुई थी और इन्हें इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। अब इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि फ्लाइट 407 को अच्छे से कलर वगैरह करके दूसरी एयरलाइन में बेच देते हैं। फिर इसके बाद हम गिफ्ट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन उड़ा रही थी और गिफ्ट को देखकर ये पता चल जाता है कि उसे प्लेन उड़ाना काफी पसंद है। यहाँ पर गिफ्ट का दोस्त उससे पूछता है कि तुम्हें तो यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है ना, तो तुम वहां पर कब जा रही हो। इस पर गिफ्ट उससे कहती है कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। अब इसके बाद हम गिफ्ट के मॉम डैड जेमरस और फैन को भी देखते हैं जो कि आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। और तभी गिफ्ट के डैड गिफ्ट से पूछते हैं कि हमें हॉलिडे मनाने के लिए कहाँ पर चलना चाहिए। इस पर गिफ्ट कहीं भी जाने से मना करने लगती है क्योंकि वो अपने मॉम डैड के रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। फिर यहाँ पर फैन जेमरस और गिफ्ट की मर्जी पूछे बिना ही फुकेट शहर के किसी रिजोर्ट में चलने के लिए कहने लगती है और ये तीनों फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। अब इसके बाद हम कुछ एयर होस्टेस को भी देखते हैं जिनमें एक न्यू नाम की लड़की थी और एक प्रिंस नाम का लड़का होता है। यहाँ हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो कि फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट पर ही आए थे और इनमें एक लड़की आन एक मॉन्क से कुछ पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो मॉन्क आन को अपने पास भी नहीं आने देता। और यहाँ पर बैठा हुआ वेब नाम का एक लड़का ये सब कुछ देख रहा था। इस तरफ गिफ्ट एयरपोर्ट पर आने के बाद भी अपने टैब में फ्लाइट उड़ाने वाला गेम खेल रही थी। वहीं दूसरी तरफ न्यू एयरपोर्ट पर आगे बढ़ी रही थी कि तभी उसे फ्लाइट 407 दिखाई देती है जिसमें न्यू आज जाने वाली थी। और न्यू इस फ्लाइट को काफी हैरानी से देखने लगती है जैसे मानो न्यू इस फ्लाइट पर पहले भी जा चुकी हो। तभी हमें पास्ट के सीन से ये पता चलता है कि न्यू के साथ फ्लाइट में कुछ तो हुआ था, इसी वजह से डॉक्टर ने न्यू को कुछ समय के लिए फ्लाइट लेने से मना कर दिया था। अब इसके बाद हम बैंक नाम के एक इंजीनियर को भी देखते हैं जो कि फ्लाइट 07 को उड़ने से पहले काफी अच्छी तरह से चेक करता है। वहीं दूसरी तरफ एक मोटा आदमी आन को जबरदस्ती छूने की कोशिश करता है लेकिन वेब उसे यहाँ से भगा देता है। अब इसके बाद सभी लोग फ्लाइट 07 के अंदर आ जाते हैं और फ्लाइट में आने के बाद भी फैन जेमरस से लड़ाई करती रहती है और यह सुनकर गिफ्ट इन दोनों से दूर बैठने चली जाती है। वहीं बैंक फ्लाइट को चेक कर ही रहा था कि तभी उसे फ्लाइट के कार्गो में से कुछ आवाज आती है। बैंक अंदर जाकर चेक करने लगता है और तभी उसके पीछे से कोई गुजरता है जिसे बैंक नहीं देख पाता। वहीं गिफ्ट के पास एक छोटी लड़की बार बार बॉल फेंकने लगती है और ये देखकर गिफ्ट उसकी बॉल को अपने पास ही रख लेती है। लेकिन कुछ देर बाद गिफ्ट देखती है कि वो बॉल उसके पास नहीं है और वो छोटी लड़की भी गायब होती है। ये देखकर गिफ्ट को कुछ भी समझ नहीं आता। इस तरफ बैंक को भी कोई कार्गो के अंदर ही बंद कर देता है और फिर फ्लाइट के अंदर प्रिंस अपनी स्टाफ के साथ लोगों का डर भगाने के लिए डांस करने लगता है और इतने शोर में बैंक की आवाज को भी कोई नहीं सुन पाता और फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। इसी वजह से बैंक को काफी चोट भी लग जाती है। फिर यहाँ पर प्रिंस लोगों को खाना सर्व करने के लिए एक अलमारी खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे नहीं खुलती। तभी यहाँ पर न्यू आती है जो कि बड़ी आराम से अलमारी को खोल देती है और तभी उसे कुछ पुरानी बात याद आती है जिसमें एक दूसरी एयर होस्टेस ने न्यू को इसी तरह से अलमारी खोलना सिखाई थी। न्यू ये सोच ही रही थी कि तभी उसे पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर न्यू काफी डर जाती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। फिर यहाँ पर प्रिंस न्यू को थोड़ा आराम करने के लिए भेज देता है। तभी न्यू की एक साथी यहाँ पर आकर प्रिंस से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन प्रिंस उसे कुछ भी नहीं बताता। और फिर ये लड़की बड़ी डरावनी आवाज में प्रिंस से कहती है कि मुझे परेशान मत करो वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। ये सुनकर प्रिंस की हवा निकल जाती है, वो काफी डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ न्यू जैसे ही पैसेंजर्स के पास जाती है तो तभी उसके पीछे किसी के पैरों के निशान आते हैं और ये चीज मॉन्क और गिफ्ट भी देख लेते हैं। इसके बाद गिफ्ट मॉन्क से पूछती है कि क्या आपने भी वही देखा जो कि मैंने देखा, लेकिन यहाँ पर मॉन्क डर की वजह से गिफ्ट को कुछ भी नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ बैंक अब भी कार्गो में ही बंद होता है और अब बैंक वहीं बेहोश हो जाता है। इस तरफ आन भी एक इमोशनल मूवी देखती है और ये देखकर वेव यहीं पर रोने लगता है। ये सब देखकर आन वेव से कहती है कि मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो कि अपने इमोशंस को छुपाते नहीं हैं। फिर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद वेव वॉशरूम में जाता है और मुंह धोते धोते आन को प्रपोज करने के बारे में सोचने लगता है। तभी वेव के पीछे से दो अजीब से हाथ आते हैं जो कि वेव के फेस पर एक कट मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस और उसकी टीम बाहर का मौसम खराब होने की वजह से सभी लोगों को अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए बोलते हैं। और तभी एक मोटा आदमी जिसने आन को छेड़ा था वो सीट से खड़ा हो जाता है और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। साथ ही वो आदमी अपनी गर्दन को भी घुमा लेता है और बेहोश हो जाता है। तभी प्रिंस चेक करता है कि उसकी गर्दन टूटी तो नहीं और इस आदमी की गर्दन बिल्कुल ठीक होती है। ये देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। फिर यहाँ पर वेव भी आन के पास आता है जहाँ पर आन वेव को बताती है कि तुम्हारे फेस पर एक कट लगा हुआ है।
ये देखकर वेव एयर होस्टेस से बैंडेज मांगता है, लेकिन वो लड़की वेव से कहती है कि आपके फेस के ऊपर तो कोई कट है ही नहीं। और फिर आन और वेव ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि चोट का निशान इतनी जल्दी गायब हो गया। इस तरह बैंक को होश आता है और वो कार्गो से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसे यहाँ पर कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि मरे हुए थे और वो सभी लोग घोस्ट बन चुके थे। यहाँ बैंक काफी डर जाता है। वहीं पायलट को भी प्रेशर कंट्रोल में कुछ खराबी दिखाई देती है और ये देखकर सीनियर पायलट अपने जूनियर पायलट को प्लेन के कार्गो को चेक करने के लिए बोलता है और जूनियर पायलट कार्गो को चेक करने जाने लगता है। तभी प्रिंस उसे बताता है कि एक मोटे आदमी के अंदर अभी भूत घुस गया था, लेकिन ये सुनकर पायलट प्रिंस की बातों पर यकीन नहीं करता। तभी न्यू भी पायलट से पूछती है कि क्या कार्गो में कोई खराबी आई है। इस पर पायलट न्यू से कहता है कि मैं बस प्रेशर कंट्रोल को चेक करने वहां पर जा रहा हूँ। इतना बोलकर पायलट कार्गो में आ जाता है जहाँ पर उसे बैंक दिखाई देता है और ये देखकर बैंक कार्गो को वहां से बाहर निकाल लेता है और न्यू बैंक का इलाज करने लगती है। यहीं वो पायलट कार्गो को चेक करने लगता है और तभी उसे यहाँ पर अजीब सी चीजें पड़ी हुई दिखाई देती हैं और तभी अचानक से पायलट के सामने दो घोस्ट आ जाते हैं जिन्हें देखकर पायलट चिल्लाने लगता है। इस तरफ वेव अब न्यू के पास आता है और कहता है कि मुझे अजीब सी आवाजें आ रही हैं, इसलिए तुम मुझे कोई कैंडी या फिर च्युइंगम दे दो जिससे मैं अपना ध्यान भटका पाऊं। और तभी वेव की नजर घायल बैंक पर जाती है और वेव को ये बात काफी अजीब लगती है क्योंकि कोई भी इस तरह के प्लेन में इतना घायल नहीं हो सकता। अब इसी बात को छुपाने के लिए प्रिंस अनाउंसमेंट करता है और सभी से कहता है कि हमारी एयर होस्टेस ने एक इंजीनियर लड़के बैंक को प्लेन में ही शादी करने के लिए प्रपोज कर दिया है और इसी खुशी में बैंक नीचे गिर गया और उसके चोट लग गई है। ऐसा बोलकर प्रिंस बात को संभाल लेता है। इधर न्यू उसी पायलट के पास आती है जो कि कार्गो में गया था और अब वो अजीब तरह से बड़बड़ा रहा था। वो कैप्टन के पास चला जाता है। तभी हम फ्लाइट 407 को बाहर से देखते हैं जो कि अचानक से काफी पुरानी दिखने लगी थी, जैसे ये फ्लाइट सालों से बंद हो। और अब तभी प्लेन का प्रेशर कंट्रोल भी बंद होने लगता है और ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से लोगों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और सभी लोग पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं। ये देखकर बैंक न्यू से जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए बोलता है। इधर दूसरी तरफ कैप्टन पायलट को भी अब एक घोस्ट ने अपने कंट्रोल में कर लिया होता है। वहीं गिफ्ट को भी फिर से वही बॉल वाली लड़की दिखाई देती है जो कि गिफ्ट की तरफ एक बॉल फेंकती है और वो बॉल किसी का सर बन जाती है। इधर दूसरी तरफ न्यू को एक काफी पुरानी ट्रॉली खुद ही चलती हुई दिखाई देती है और एक एयर होस्टेस ये बोल रही थी कि किसी को चाय या पानी की जरूरत है क्या। ये आवाज सुनकर न्यू पूरी तरह से हैरान रह जाती है। फिर न्यू बैंक को लेकर तुरंत ही बिजनेस क्लास में आती है जहाँ पर उसे सभी लोग ऑक्सीजन मास्क पहने हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दो एयर होस्टेस इस सब में मर गई थी और साथ ही यहाँ पर गिफ्ट और बाकी सभी लोग इस चीज से काफी ज्यादा डरे हुए थे। ये देखकर बैंक सभी को शांत कराता है और कहता है कि प्लेन के अचानक नीचे आ जाने की वजह से हवा का प्रेशर बढ़ गया है और इसी वजह से हमारे दिमाग पर असर हो रहा है और हमें अजीब से हेलुसिनेशन हो रहे हैं, इसलिए अब बस सभी लोग ऑक्सीजन लेते रहो। यहाँ पर बैंक पायलट के पास जाने की कोशिश भी करता है लेकिन डोर लॉक होने की वजह से बैंक वहां पर नहीं जा पाता और अब सभी लोगों को डरा हुआ देखकर बैंक खुद ही कार्गो में जाकर एयर प्रेशर कंट्रोल को ठीक करने के लिए बोलने लगता है। और तभी फैन भी बैंक पर ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम प्लेन को लैंड क्यों नहीं करा रहे। इस पर गिफ्ट चिल्लाकर अपनी मॉम को चुप कराती है और सबको बताती है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो बस 15 मिनट ही चल पाएगी। और ये सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि 15 मिनट में अगर एयर प्रेशर ठीक नहीं हुआ तो सभी लोग बिना ऑक्सीजन के यहाँ पर मर जाएंगे। यहाँ पर अब बैंक तुरंत ही न्यू के साथ कार्गो में एयर प्रेशर ठीक करने आ जाता है जहाँ पर अब कार्गो की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इधर दूसरी तरफ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से फैन को काफी गुस्सा आने लगता है। वो हर किसी पर चिल्लाना शुरू कर देती है और ये देखकर गिफ्ट को भी काफी गुस्सा आता है। वो अब यहाँ पर ड्रिंक करने लगती है और अपने डैड से कहती है कि हम तो वैसे भी मरने ही वाले हैं तो इसे मैं पीऊं या फिर ना पीऊं क्या ही फर्क पड़ता है। इस तरफ बैंक भी एयर प्रेशर के वायर को चेक करने लगता है और तभी न्यू का भी ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और वो भी बेहोश होने लगती है। तभी बैंक उसे अपनी ऑक्सीजन देकर होश में रखने की कोशिश करता है। वहीं गिफ्ट भी नशे में होने के बाद अब अपने डैड से बात करती है और कहती है कि मुझे प्लेन में बैठने से काफी डर लगता था, इसीलिए आपने मुझे प्लेन का मॉडल बनाकर दिया था ताकि मैं प्लेन में डरना छोड़ दूं और हर चीज में बहादुर और निडर बन जाऊं, लेकिन आप फिर ऐसे क्यों बन गए। साथ ही यहाँ पर गिफ्ट अपने डैड से कह देती है कि मुझे पुराने वाले डैड चाहिए जो कि किसी भी चीज से नहीं डरते थे और मैं उन्हें अपना हीरो मानती थी। यहाँ पर गिफ्ट अपने डैड से ये भी कह देती है कि मैं यूके पढ़ाई करने नहीं जाना चाहती और मैं पायलट बनने के लिए पायलट स्कूल जाना चाहती हूँ। लेकिन ये सब सुनकर फैन इन दोनों पर चिल्लाने लगती है, मगर अब जैमरस फैन को डांटता है और चुप करा देता है। वहीं दूसरी तरफ बैंक भी काफी जल्दी एयर प्रेशर को ठीक करने लगता है और यहीं पर जैमरस गिफ्ट के लिए बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है और तभी कोई घोस्ट भी गिफ्ट के लिए केक लेकर आती है और जोर जोर से गिफ्ट को बर्थडे विश करने लगती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं मगर कोई भी उस घोस्ट को नहीं देख पाता। इसके बाद वेव डरते हुए उस ट्रॉली के पास जाता है लेकिन तभी अचानक से वो ट्रॉली यहाँ से गायब हो जाती है
और फिर आन के अंदर कोई स्पिरिट आ जाती है। इसके बाद आन सभी लोगों से काफी गुस्से में कहती है कि न्यू कहाँ पर है। वो कहती है कि न्यू तुम खुद तो बच गई लेकिन हम सब मारे गए। यहाँ पर ये सुनकर ये क्लियर हो जाता है कि न्यू का इस फ्लाइट से कुछ तो लेना देना है। वहीं अब न्यू भी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से यहाँ मरने लगती है और उसे भी घोस्ट दिखाई देने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से अब एक बूढ़ी लेडी यहीं पर मर जाती है और बाकी सभी लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। यहाँ पर फैन कैप्टन के कॉकपिट में जाने की कोशिश करती है लेकिन कैप्टन भी अब डोर नहीं खोलता और फिर फैन को भी वही बॉल वाली लड़की दिखाई देती है और फिर फैन को काफी सारे और मरे हुए लोग भी दिखाई देते हैं। इस तरफ बैंक एयर प्रेशर को फिर से ठीक कर देता है जिससे अब सभी लोगों को दोबारा से ऑक्सीजन मिलने लगती है और सभी लोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर आन भी नॉर्मल होकर वेव के पास आने लगती है मगर इस बार वेव उसे खुद से दूर कर देता है और उससे ठीक से बात भी नहीं करता। तभी बैंक भी न्यू को लेकर सभी लोगों के पास आ जाता है और अब न्यू को भी होश आ चुका था। यहाँ बैंक सभी से मदद मांगता है और कहता है कि अब हमें कॉकपिट का डोर तोड़ना होगा। लेकिन अब तभी फैन न्यू के पास आती है और उससे कहती है कि आखिर ये घोस्ट हमें क्यों मारना चाहते हैं। और तभी यहाँ पर मोंक आता है और फैन से कहता है कि ये घोस्ट एक तरह की एनर्जी होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसफर होकर हमारे दिमाग पर हावी होते हैं और क्योंकि हमारा दिमाग इस समय एक जगह पर नहीं ठहरा हुआ इसलिए इनका असर हम पर हो रहा है। ये बात सुनकर फैन मोंक से कहती है कि आखिर तुम मोंक हो या फिर साइंटिस्ट। इस पर मोंक कहता है कि मैं पहले साइंटिस्ट था लेकिन फिर मैं मोंक बन गया। यहाँ पर अब फैन किसी की भी नहीं सुनती और वो सभी लोगों से न्यू को यहाँ से निकाल देने के लिए कहती है क्योंकि न्यू की वजह से ही इन लोगों के पीछे घोस्ट पड़े हैं। मगर तभी बैंक यहाँ पर आ जाता है और वो सभी से कहता है कि अगर न्यू यहाँ से बाहर जाएगी तो मैं भी चला जाऊंगा और इसके बाद आप सभी लोगों को प्लेन उड़ाना पड़ेगा और आप सभी लोग मारे जाओगे। इतना बोलकर बैंक न्यू को उसके कैबिन में ले जाने लगता है और तभी सभी लोग देखते हैं कि प्लेन के पीछे की सारी सीटें खाली हो चुकी हैं और ये लोग ये चीज देख ही रहे थे कि तभी प्लेन में काफी खतरनाक किस्म की आवाज आने लगती है और ये सुनकर सभी लोग और डर जाते हैं। यहाँ अब प्लेन की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं और अब इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि इस फ्लाइट में आखिर ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर बैंक अब कार्गो में जाकर लाइट को ठीक करने के लिए बोलने लगता है लेकिन तभी सभी लोगों को प्लेन की सीटों पर अजीब अजीब से लोग बैठे हुए दिखाई देने लगते हैं और इन्हें जोर जोर से हंसने की आवाजें भी आने लगती हैं। यहाँ पर अब सभी लोग गॉड से प्रेयर करने लगते हैं और इसके बाद इन्हें आवाजें आना बंद हो जाती हैं। तभी प्रिंस भी न्यू से पूछता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इस पर अब न्यू सभी को बताती है कि 10 साल पहले जब मेरी पहली फ्लाइट थी तो उसमें भी एक ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सभी पैसेंजर्स अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे थे और उन सभी में बस मैं ही अकेली जिंदा बच पाई थी और वो फ्लाइट यही फ्लाइट थी। यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी ने फ्लाइट में मरी हुई एयर होस्टेस भी दिखाई देती हैं और ये देखने के बाद सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और छुपने लगते हैं और यहाँ पर आन जमीन पर गिर जाती है। वेव उसकी मदद के लिए उसके पास आने लगता है मगर तभी आन के अंदर फिर से कोई घोस्ट आ जाता है और ये देखकर वेव काफी डर जाता है और वो मजबूरन आन को मार देता है और वॉशरूम में छुपे 2 कपल्स के पास आने लगता है लेकिन तभी उनमें से भी एक गलती से मर जाता है और ये सब देखकर अब फैन और ज्यादा घबरा जाती है। वो सभी से कहती है कि ये सब कुछ न्यू की वजह से ही हो रहा है इसलिए न्यू को ही घोस्ट के हवाले कर दो जिससे ये लोग हमें परेशान करना बंद कर देंगे। ये सुनकर बैंक सभी से कहता है कि अब हमें बचने के लिए कार्गो में जाकर कुछ सामान ढूंढना होगा जिससे हम प्लेन के कॉकपिट का डोर खोल सकें। यहीं पर फैन को अपनी बेटी गिफ्ट के रूप में एक घोस्ट दिखाई देता है जो कि इनके सामने ही जलने लगती है और ये देखकर सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं और फिर किसी को भी यहाँ पर गिफ्ट दिखाई नहीं देती। इसके बाद बैंक जेमरस और न्यू वेव के साथ गिफ्ट को ढूंढने के लिए प्लेन के कार्गो में आ जाते हैं और ये सभी लोग यहाँ पर आकर कॉकपिट का डोर खोलने के लिए कोई औजार ढूंढने लगते हैं। तभी ने यहाँ पर फिर से घोस्ट दिखने लगते हैं और ये देखकर बैंक न्यू से पूछता है कि आखिर तुम पिछली बार यहाँ से कैसे बची थी। इस पर न्यू सभी से कहती है कि पिछली बार बस मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और आंखें तब तक नहीं खोली जब तक प्लेन लैंड नहीं हो गया और इस तरह मैं जिंदा बची थी। इस तरह फैन भी अब मोंक के साथ मिलकर गिफ्ट को ढूंढ रही थी कि तभी वही बूढ़ी लेडी जो कि मर गई थी वो अचानक से जिंदा होकर फैन पर हमला करने लगती है और फिर यहाँ पर फैन एक ट्रॉली को बूढ़ी लेडी के सर पर मारती है और उसे दोबारा से खत्म कर देती है। साथ ही अब फैन को मोंक के अंदर भी घोस्ट दिखाई देने लगता है और अब फैन मोंक को भी खत्म कर देती है। इस तरफ कार्गो में इन सभी लोगों के पास भी घोस्ट आने लगते हैं और ये देखकर ये सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वहीं फैन के अंदर भी एक घोस्ट आ जाता है और फैन एक लेडी पर हमला करके उसे भी खत्म कर देती है और ये देखकर प्रिंस काफी डर जाता है और प्लेन के कार्गो में आने लगता है। तभी यहाँ पर वेव भी घोस्ट के एक कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है जो कि प्रिंस के जाकर लगती है और प्रिंस भी यहाँ पर मर जाता है। लेकिन यहाँ पर न्यू सबसे कहती है कि इसमें वेव की गलती नहीं है क्योंकि मेरी पहली फ्लाइट में भी सभी लोग एक दूसरे को इसी तरह मारने लगे थे। अब इसके बाद सभी लोग जहां अब पूरे प्लेन में आत्मा ही आत्माएं भटक रही होती हैं लेकिन ये लोग अब उन पर ध्यान दिए बगैर ही आगे बढ़ने लगते हैं
और तभी एक एयर होस्टेस का घोस्ट वेव पर हमला कर देती है और उसके पेट में एक हाथ घुसाकर उसे भी खत्म कर देती है। ये देखकर सभी लोग फिर से पीछे की तरफ भागते हैं और कार्गो में वापस आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जेमरस बैंक और न्यू से कहता है कि मैं अपनी वाइफ और बेटी के पास जाकर रहूंगा और अगर इसमें मुझे घोस्ट ने मार भी दिया तो क्या हुआ, मैं मरने के बाद खुद घोस्ट बन जाऊंगा और बाकी सभी घोस्ट को खत्म कर दूंगा। ये बात सुनकर ये तीनों हंसने लगते हैं और ये देखकर यहाँ पर मौजूद घोस्ट इन पर हमला नहीं कर पाते। और अब ये सभी लोग समझ जाते हैं कि जितना ये लोग घोस्ट से डरेंगे घोस्ट इनके ऊपर उतना ही हमला करेंगे, इसलिए अब ये लोग घोस्ट से डरना ही बंद कर देते हैं और इस वजह से घोस्ट इनके पास नहीं आ पाते। इधर दूसरी तरफ फैन को ये बात पता नहीं थी, इसलिए फैन घोस्ट से काफी ज्यादा डर रही थी और इसी वजह से घोस्ट उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और फैन अलमारी में छुपी हुई अपनी बेटी को ढूंढकर उस पर ही हमला करने लगती है और इस वजह से गिफ्ट काफी डर जाती है। तभी जेमरस उसके पास आता है, लेकिन यहाँ पर फैन घोस्ट के कंट्रोल में आकर जेमरस पर भी हमला करने लगती है और जेमरस को कुल्हाड़ी से मारकर घायल भी कर देती है। तभी बैंक फैन से कुल्हाड़ी ले लेता है और ये लोग उसे बांध देते हैं, लेकिन यहाँ पर गिफ्ट ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। तभी बैंक भी जेमरस से कहता है कि मैं ज्यादा बड़ा होने की वजह से कॉकपिट के अंदर नहीं जा पाऊंगा और अब गिफ्ट को ही अंदर जाकर कॉकपिट का डोर खोलना होगा। ये बात सुनकर गिफ्ट कॉकपिट में आ जाती है और कॉकपिट के डोर को खोल देती है और अब सभी लोग कॉकपिट में आ जाते हैं और देखते हैं कि प्लेन के ऊपर काफी सारे घोस्ट चिपके हुए हैं और साथ ही यहाँ पर फैन भी अपनी सीट से खुल चुकी थी और वो इनके ऊपर हमला करने आने लगती है। मगर तभी जेमरस भी फैन के गले पर चाकू मार देता है और इससे फैन घायल हो जाती है और तभी प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है और प्लेन नीचे की तरफ जाने लगता है और सभी लोग गिरने लगते हैं। तभी गिफ्ट को बचाने के चक्कर में फैन के शरीर में काफी सारे चम्मच घुस जाते हैं और इससे फैन की यहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर जेमरस और गिफ्ट काफी रोते हैं। फिर यहाँ पर न्यू को भी उसकी मरी हुई एयर होस्टेस साथी दिखाई देने लगती है और ये देखकर बैंक न्यू से एक बार फिर पूछता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और यहाँ पर न्यू अब बैंक को सच बताती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब पहले इस फ्लाइट में ऐसा ही हुआ था तो तब उस समय पर एक एयर होस्टेस ने न्यू से अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन न्यू ने अपनी जान बचाने के चक्कर में उस एयर होस्टेस की मदद नहीं की और डोर को बंद कर दिया। इस वजह से वो एयर होस्टेस वहीं पर मर गई थी और इसीलिए ये एयर होस्टेस मरने के बाद न्यू से बदला ले रही है। यहाँ ये सब सुनने के बाद अब ये लोग प्लेन को लैंड कराने के लिए कॉकपिट में आने लगते हैं। तभी फैन भी घोस्ट बनकर न्यू पर हमला कर देती है और उसका गला दबाने लगती है और तभी दो ट्रॉली इनकी तरफ गिरने लगती हैं। फिर अगले सीन में हम जेमरस और गिफ्ट को देखते हैं जो कि अभी ठीक थे और ये दोनों प्लेन को उड़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जेमरस गिफ्ट से कहता है कि जिस तरह तुम गेम में प्लेन उड़ाती हो उसी तरह इस प्लेन को भी उड़ाने की कोशिश करो, लेकिन गिफ्ट ऐसा नहीं कर पाती और ये देखकर जेमरस गिफ्ट से अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स होने के लिए बोलता है और अब जैसे ही गिफ्ट आंखें बंद करती है तो तब उसे यहाँ पर वो सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो इस प्लेन में हुई थी और जिससे इस प्लेन में लोग मरे थे। अब तभी बैंक और न्यू भी यहाँ पर आ जाते हैं और अब बैंक प्लेन उड़ाने लगता है, लेकिन यहाँ पर बैंक को भी प्लेन उड़ाना नहीं आता था, इसीलिए बैंक अपनी एयरलाइन में कॉल करता है और एक पायलट से बात करके प्लेन को सही तरह से लैंड कराने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी प्लेन के टायर जाम हो जाते हैं और खुल नहीं पाते। ये देखकर इन सभी को ऐसा लगता है कि अब इनका प्लेन क्रैश हो जाएगा, मगर यहाँ पर बैंक कॉकपिट को ही तोड़ने लगता है और घोस्ट से खुद को मारने के लिए कहता है, लेकिन अब तभी प्लेन खुद ही ठीक हो जाता है और प्लेन के टायर भी खुल जाते हैं। इसके बाद प्लेन आराम से जमीन पर लैंड कर जाता है और ये लोग बच जाते हैं। यहाँ पर अब बैंक, गिफ्ट और जेमरस प्लेन से बाहर निकल जाते हैं, मगर न्यू प्लेन से बाहर नहीं आती और तभी इन्हें एक अनाउंसमेंट से पता चलता है कि प्लेन में न्यू की बॉडी भी मिली है। और ये सुनकर बैंक, गिफ्ट और जेमरस समझ जाते हैं कि न्यू मरने के बाद घोस्ट बन गई थी और वो हमारी मदद कर रही थी और न्यू शायद उस वक्त फैन के हमला करने से ही मारी गई होगी। अब इसके बाद फ्लाइट 407 को हमेशा के लिए पार्किंग में खड़ा कर दिया जाता है और उस फ्लाइट के घोस्ट उसी के अंदर कैद हो जाते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।